अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम 9th क्लास बायोलॉजी सेकंड चैप्टर का टॉपिक वायरसेस डिस्कस करेंगे। बच्चों, इस टॉपिक में हम देखेंगे कि वायरसेस को किस किंगडम में शामिल किया गया है, वायरसेस की कितनी टाइप्स हैं और वायरसेस हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं या नुकसानदेह हैं। तो बच्चों, जो वायरसेस हैं, all the viruses are present on the border lines between living and non-living things। इन जितनी भी वायरसेस हैं वो जानदारों और बेजान के दरमियान तस्वर की जाती हैं। यानी जो वायरसेस हैं उनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो जानदारों वाली हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेजान वाली हैं। यानी इनको लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान तस्वर किया जाता है। दे आर प्रेजेंट ऑन दी बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अच्छा बच्चों, हम देखते हैं कि जो वायरसेस हैं उनको नॉन लिविंग थिंग क्यों माना जाता है और लिविंग थिंग क्यों माना जाता है, यानी उनको बेजान क्यों तस्वर किया जाता है और उनको जानदार तस्वर क्यों किया जाता है। देखें जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि इनको नॉन लिविंग थिंग क्यों कहते हैं। जितनी भी वायरसेस हैं वो सारी की सारी एसेलुलर हैं, यानी वायरसेस के अंदर प्रॉपर सेल नहीं होता और ना ही इनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, ना ही ऑर्गेनेल्स होती हैं। यानी इनके अंदर सेल ना होने की वजह से या एसेलुलर होने की वजह से जितने भी वायरसेस हैं उनको हम नॉन लिविंग थिंग बोलते हैं। यानी जितने भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं या जितने भी जानदार हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो फिंजाई हैं, सारे के सारे जैसे बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। लेकिन जो वायरसेस हैं वो एसेलुलर हैं, उनके अंदर सेल प्रेजेंट नहीं होता और जो उनकी बॉडी है वो न्यूक्लिक एसिड की बनी होती है। वो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का भी हो सकता है और आरएनए का भी हो सकता है। और ये जो न्यूक्लिक एसिड है उसको एक ख़ास तरह की प्रोटीन ने घेरा होता है, यानी सराउंड किया होता है, जिसको कैप्सिड बोलते हैं। यानी एक ख़ास तरह की प्रोटीन जो वायरसेस के जो न्यूक्लिक एसिड है उसको घेर लेती है, जिस वजह से उस प्रोटीन को कैप्सिड बोलते हैं। तो जो एसेलुलर प्रॉपर्टी है वायरसेस की, यानी इनके अंदर प्रॉपर सेल नहीं होता या सेल एब्सेंट होता है, इस वजह से इसको हम नॉन लिविंग थिंग मानते हैं। क्योंकि जितने भी जिंदा जानदार हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं और इनके अंदर सेल एब्सेंट होता है। इस वजह से या इस प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो वायरसेस हैं उनको हम नॉन लिविंग थिंग मानते हैं। अब अगला सवाल ये है कि इसको हम लिविंग क्यों कहते हैं। जितने भी वायरसेस हैं वो सारे के सारे रिप्रोडक्शन करते हैं और जितने भी वायरसेस हैं वो अपने प्रोटीन या डीएनए की जो तादाद है उसको बढ़ाते हैं। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि जितने भी वायरसेस हैं उनका ना तो सेल होता है ना इनका मेटाबॉलिक सिस्टम होता है, तो ये कैसे अपनी तादाद को बढ़ा लेते हैं। तो बच्चों, ये रिप्रोडक्शन के लिए या मेटाबॉलिज्म के लिए ये होस्ट का इंतखाब करते हैं, यानी ये बतौर पैरासाइट रहते हैं। यानी ये जो पैरासिटिक प्रॉपर्टी है बैक्टीरिया वायरसेस की, जो पैरासिटिक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम वायरसेस को लिविंग थिंग मानते हैं। क्योंकि ये पैरासाइट किसी एनिमल्स के अंदर किसी प्लांट्स के अंदर या किसी बैक्टीरिया के अंदर बतौर पैरासाइट रहते हैं और पैरासाइट रहते हुए ये होस्ट की मशीनरी को यूज़ करते हैं, वहाँ से ये फूड इस्तेमाल करते हैं, वहाँ जो होस्ट है उसकी जो मेटाबॉलिक सिस्टम है उसको इस्तेमाल करते हुए अपनी ये प्रोटीन तैयार करते हैं और ये अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं। यानी ये पैरासिटिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसको हम लिविंग मानते हैं और एसेलुलर होने की वजह से इसको हम नॉन लिविंग मानते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वायरसेस हैं वो लिविंग भी होते हैं और नॉन लिविंग भी होते हैं। यानी लिविंग प्रॉपर्टीज़ और नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से वायरसेस को किसी भी किंगडम में शामिल नहीं किया गया। तो ना ही इसको किसी किंगडम में शामिल किया गया है, ना ही किसी डोमेन में शामिल किया गया है। तो अब देखते हैं कि जो वायरसेस हैं उनकी कितनी टाइप्स हैं।
तो जो ये न्यू सिलेबस अपडेट हुआ है इसके अंदर न सिर्फ ये दो ही वायरसेस, इसकी दो ही टाइप्स का जिक्र किया गया है, यानी पायरियंस और वायराइड्स। ये पायरोन्स प्रोटीन की बनी होती हैं और जो वायराइड्स है वो आरएनए की बनी होती है। ये दोनों बतौर पैरासाइट प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर रहते हैं, और ये प्लांट्स के अंदर यानी पौधों के अंदर भी बीमारियां पैदा करते हैं और एनिमल्स यानी जानदारों के अंदर भी मुख्तलिफ बीमारियां पैदा करते हैं, ख़ासकर एक कैंसर की बीमारी की भी वजह बनते हैं। तो जितने भी वायरसेस हैं वो बतौर पैरासाइट रहते हैं, और पैरासाइट रहते हुए ये होस्ट की बॉडी से खुराक भी लेते हैं और उसका मेटाबॉलिक सिस्टम भी यूज़ करते हैं। तो बच्चों इसके बाद हम एक ख़ास तरह की वायरस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कब डिस्कवर हुई, वो फैलती कैसे है, उससे हम बच कैसे सकते हैं। देखें जी, एक ख़ास किस्म की वायरस है जिसको हम कोरोना वायरस बोलते हैं। ये कोरोना वायरस 2019 में यानी 2019 में एक चाइना का शहर वुहान में डिस्कवर हुआ था, जिस वजह से हम जो कोरोना वायरस है उसको कोविड-19 भी बोलते हैं, यानी कोरोना वायरस को कोविड-19 भी बोलते हैं क्योंकि ये 2019 में चाइना के अंदर डिस्कवर हुआ था। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो वायरसेस हैं वो कैसे फैलती हैं। जितनी भी वायरसेस हैं वो हवा के ज़रिए फैलती हैं, यानी जो मुतासरा शख्स है उसको साथ मिलने की वजह से या उसके सांस की वजह से या उसके खांसने की वजह से या छींकने की वजह से या आलूदा चीज़ को छूने की वजह से ये वायरसेस एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सकते हैं। तो देखें बच्चों, अगर ये वायरसेस मुंतकिल यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाए तो पता कैसे चलता है, यानी इसकी सिम्टम्स क्या हैं। बच्चों इसकी ना मुख्तलिफ सिम्टम्स हैं, जिसमें बुखार हो सकता है, खांसी हो सकती है, सांस में दुश्वारी हो सकती है, उसमें इस वजह से थकावट हो सकती है, जिस्म में दर्द हो सकता है, जायका यानी चखने या छूने की जो हिस्स है वो ख़त्म हो सकती है। उसके अलावा जो गला है उसके अंदर खराश हो सकती है या सर दर्द हो सकता है। ये सारी की सारी वायरसेस की सिम्टम्स हैं। तो अगर ये सिम्टम ज़ाहिर हो जाएं तो इसका मतलब है कि वायरसेस का अटैक हो गया है या वायरसेस का इन्फेक्शन हो गया है। तो अगर इस इन्फेक्शन से बचना हो या इसके नुकसान से बचना हो तो हमें क्या करना चाहिए, यानी हमें इसकी प्रोटेक्शन कैसे करनी चाहिए, या हमें कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए जिससे वायरसेस का जो अटैक है या जो उसका इन्फेक्शन है वो कम से कम किया जा सके। तो बच्चों वायरसेस से बचने के लिए सबसे पहले हमें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, और उसके अलावा हमें हैंड वाशिंग और फेस वाशिंग अच्छी तरह करनी चाहिए, यानी 20 सेकंड तक या 30 सेकंड तक अच्छी तरह हैंड वॉश करने चाहिए, और हर आधे घंटे बाद या 2 घंटे बाद या सोते वक्त या खाना खाते वक्त या किसी चीज़ को छूने के बाद हमें अच्छी तरह हैंड वॉश करने चाहिए और फेस वॉश करना चाहिए। उसके अलावा ये जो कोरोना वायरस है उसके लिए ख़ास तरह की एक वैक्सीन तैयार की गई है, हमें वो वैक्सीन यूज़ करनी चाहिए। उस वैक्सीन की वजह से भी हम जो कोरोना वायरस है उसके जो असरात हैं उसको कम से कम कर सकते हैं, क्योंकि जो वैक्सीन है वो हमारा जो इम्यून सिस्टम है यानी जो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत है उसको मज़बूत करती है, जिस वजह से जो वायरसेस हैं ख़ासकर ये जो कोरोना वायरसेस है उसके असरात को हम कम से कम कर सकते हैं।